Hi guys, I am Ashna and welcome back to my channel. This is going to be the most interesting and exciting video on my channel. Intro जो है मैं वीडियो पूरी खत्म करने के बाद दे रही हूँ because I think you'll see a lot of time jump in this video कि मेरा hair color change हो गया है and my skin is different. So I started shooting this video in very early of September. So September, October, November and currently it is December. तो पूरे 3 महीने complete करने के बाद ये वीडियो जो है complete हो पाई है. Why? Because in this video I am going to try something new which I have not tried before. मुझे ये activities just for the sake of this video नहीं करना था. I really wanted to enjoy these. तो मैंने धीरे धीरे करके जब भी मेरा मन करा, जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, तब मैंने हर एक एक्टिविटी को किया है. In this video I have tried 6 different things जो मैंने कभी भी पहले try नहीं करी है. So I hope you guys enjoy it and let's start with day 1. अभी मैं जा रही हूँ फॉर अ मास्टर क्लास शाकुट्री बोर्ड, जो चीज का प्लेटर होता है. सो दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू टीच अस टू मेक. मतलब ये मास्टर क्लास ही 5 घंटे की है, जिसमें से मैं आधा घंटा लेट जा रही हूँ. सो आई थिंक इट इज स्टिल गोइंग टू बी मिनिमम 4 आवर क्लास. पता नहीं 4 घंटे में क्या सिखाएंगे, बट अच्छा होगा कि मैं कुछ सीख कर आ जाऊँ. आई एम गोइंग एंड आई विल सी यू गाइस वहाँ पहुँच के. बाय. मेरी में मैंने ऐड कराई ड्राइड टोमेटो, चिली फ्लेक, हैलापेनो और एक हर्ब रिफाइन करके, और ये क्रीम चीज. 5, 4, 3, 2, 1. बहुत देर हो चुकी है. आई केम एट 10 एंड करंटली इट इज़ 1:30. 3.5 घंटे हो गए. Class is very detailed, class is very fun. Only thing which is left to do now is अपना charcuterie board को decorate करना. उसके अलावा हमें जो चीज़ बनानी थी, जो हमें क्रैकर्स बनाने थे, वो सब हमने कर लिया है. नाउ इट इज़ द डेकोरेशन टाइम एंड देन विल बी फ्री. 2:15 2:30 तक हम फ्री हो जाएंगे. एक कमर दुख गई है, बुढ़ापा. वर्कशॉप थी वो थोड़ा कम टाइम होता बिकॉज इसमें बहुत टाइम लग गया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सो फार सो गुड. Hi guys, so today is day 2. It is a new day meaning new activity. तो आज जो एक्टिविटी मैं करने जा रही हूँ that is pottery. मुझे काफी टाइम से pottery करना था, तो अभी हम जा रहे हैं. मेरी फ्रेंड भी है वहाँ पर, बट मुझे ये एक्टिविटी लव के साथ भी करना था. Oh my god, this is so cute. चाय पियोगी अरुषि? ग्लास लाओ अपना, चाय दूंगी. पियो. पहले मैं मटके बनाता था. बाउल बनाया, मैं उसका वो विस्क रखने वाला हूँ. लव ने यहाँ आते हुए बोला था मैं मटका बनाऊंगी, और मटका ही बनाया. क्या बनाया? क्या है ये? अगरबत्ती डालेंगे तो What is this? अगरबत्ती डालेंगे. Hi guys, another day. Today is day 3 and another activity to tackle. तो आज की activity is काफ़ी close to my heart. I really love art and craft. बचपन से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है. And I do paint quite often. ये मैंने recently जीजी को paint करा था. And I made this also recently. मतलब थोड़ा बहुत मुझे आता है, but I've never learned ऐसा सीखा नहीं है कहीं. So today I'm going for a acrylic paint class and I'm taking my sister along. अगर painting के मामले में if I am 10 then my sister is 100.
बहुत अच्छी पेंटिंग करती है मेरी बहन एनीवेज, इसलिए मैंने सोचा कि शी इज द परफेक्ट पर्सन टू टेक अलोंग। और ऐसे कुछ ना कुछ चीजें करते रहो ना तो आपको ना बाकी काम में और मन लगा रहता है। तो यार लेट्स गो। तो हम लोग पहुंच रहे हैं, ये रही मेरी बहन। ये बनाया मैंने, लेकिन बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर में बनाया मैंने, जल्दी जल्दी में। सिर्फ मैंने भाई साहब मैंने तो क्या बनाया। So I am back from my workshop और काफ़ी फन था। मतलब it was not like a master class जिसमें बहुत डिटेल में आपको समझाते हैं, but if you just want to go hang out with your friends, with your sister, with your brother, जैसे मैं अपनी बहन को लेकर गई थी। Okay, so day 3 activity is done और काफ़ी ज़्यादा फन था। So I'll see you guys in day 4. Hi guys, good morning, another day and today I'm trying something new फिर से। So about this activity मैंने पहले भी एक vlog में बात करी है। So last week I took a demo class for this Japanese lesson। उस टाइम पर मैं sure नहीं थी if I am going to continue or not honestly, because learning especially a language is going to be a challenge। So I was not sure if I am up to this challenge, but थोड़ा सा मुझे टाइम लगा खुद को समझाने में that it is good for me। थोड़ा सा work होगा, थोड़ा सा हार्ड वर्क होगा, बट इवेंचुअली इट इज गोइंग टू फिल मी विद अ लॉट ऑफ जॉय और मुझे बहुत प्राउड फील होगा अपने पर। ओके चलो चलते हैं वहाँ पर। आई एम नॉट सो श्योर कि मैं कितना व्लॉग कर पाऊंगी, बिकॉज वहाँ पर सिर्फ मेरा पर्सनल क्लास नहीं है। मैंने संडे की क्लास ली है, आज की क्लास संडे की क्लास, बिकॉज क्योंकि वीक में एक ही क्लास है। सो द क्लासेस आर बिट लॉन्ग और 4 आवर लॉन्ग क्लासेस हैं ये सारी। पता नहीं 4 घंटे में कैसे बैठ पाऊंगी, बिकॉज पढ़ने की तो आदत है नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है 1 घंटे में ऐसे नींद आने लग जाएगी मुझे। आई थिंक ये पूरी एक्टिविटीज़ को व्लॉग करने से ज़्यादा आई थिंक आई हैव बिन इंजॉइंग इट। तो मैं इतना ज़्यादा व्लॉग नहीं कर रहा बिकॉज इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट। एक तो नई चीज़ आप ट्राई करो, उसी में सारा आपका फोकस लग जाता है। देन यू मीट न्यू पीपल, तो उनके सामने कैमरा निकालने में थोड़ा सा कॉन्शियस फील होता है। वहाँ पर सब पढ़ने ही आ रहे, कोई इन्जॉय करने नहीं आ रहा है। तो आई डोंट थिंक मैं इतना कुछ व्लॉग कर पाऊँगी। विल सी अबाउट दैट। हाय गाइज, इट इज़ एक्चुअली द नेक्स्ट डे। कल मैं वहाँ पर क्लास में कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी बिकॉज माई ऑल ऑफ माई ब्रेन सेल्स वर सो फोकस्ड, और ऑल्सो वहाँ पे और भी स्टूडेंट्स थे तो मुझे किसी को डिस्टर्ब नहीं करना था, तो मैंने बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करा। बट ठीक है, धीरे धीरे अगर रोज में थोड़ा थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा निकाल के भी पढ़ूंगी, सो आई थिंक आई लर्न। जो मेन चीज दिखानी थी इज दैट के नाउ एक दिन क्लास लेके और एक दिन घर पे पढ़ने के बाद आई कैन एक्चुअली राइट माई नेम इन जापनीज। दिस इज माई नेम इन जापनीज, आशना। अभी बीच में मैं एक्चुअली बैक टू बैक कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने जा रही थी, बट अभी कुछ दिन का मैंने ब्रेक लिया बिकॉज आई रियली नीड टू अंडरस्टैंड जो भी मैंने पढ़ा है। ओके, आई विल सी यू गाइस सम अदर डे विद अ न्यू एक्टिविटी। Hi guys, so it's a new day, meaning a new activity. So आज की activity करने से पहले I just wanted to let you know कि this video actually I started shooting in September, but फिर काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, नवरात्रि आ गई, and नवरात्रि के टाइम पे I do this entire series, तो उसके शूट में, एडिटिंग में, then और काम आ गया, and फिर और फेस्टिवल, शादी, दिवाली। So what is today's activity? आज मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ because this activity I can actually do at home. Today I'm going to attempt doing my own nails at home. Every month I have the salon appointment. If you constantly get your nails done, then it's a lot of money. So I was like कि यार मैं कुछ nail art तो कराती नहीं हूँ, and इतना जो मैं देख चुकी हूँ nails करते हुए, I think I can do that at home. I have ordered bunch of different supplies. Actually मैंने कुछ दिन पहले अपनी मम्मी के nails भी करे, उनको guinea pig बना के, and they actually turned out pretty good. उनके natural nails पर ही मैंने करा था। I have bunch of different nail filers and buffer, base coat and top coat, UV gel builder, I think this is called cuticle pusher, and lastly I also have 2 different nail polish. Nails करने से पहले I already have extensions जिनको मुझे निकालना भी पड़ेगा। थोड़े थोड़े ना ये निकलने स्टार्ट हो गए, so I think would be little easier। यहाँ पे आप देखोगे ना, you can see मेरे nails थोड़े से ग्रो होने लग गए हैं, so I'm gonna cut जहाँ तक मेरे natural nails है।
So far this is how my nails are looking. अब जो भी लेंथ है, this is my natural nail length. 3 नेल तो निकल गए आराम से बिकॉज इनमें ना थोड़ा सा गैप ऑलरेडी आ गया था, बट बाकी नेल्स नहीं निकल रहे हैं. आई हैव सीन पीपल डिपिंग देयर नेल्स थोड़े से ल्यूकवार्म वाटर में विद सोप, सो आई थिंक उससे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा क्योंकि टॉप वाला पार्ट निकल गया तो पानी ईजिली अंदर घुस जाएगा. एक्सटेंशंस आर ऑफ. इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, पानी में डिप करने के बाद काफी ज्यादा इजी हो गया था. यूजुअली दे यूज अ डिहाइड्रेटर, आई डोंट हैव दैट, सो आई एम गोना यूज अ हेयर ड्रायर. और अच्छे से जो है एक बार मैं नेल्स को ड्राई कर लूंगी. So now the next step is to use this. क्योंकि मेरे नेल्स बहुत ज़्यादा पतले हैं तो ऐसा कुछ अक्रेलिक पाउडर भी आता है एंड जेल फॉर्म में भी आता है. जेल मैंने लिया है बिकॉज इट इज मच मोर इजियर टू अप्लाई. इट मेक्स द नेल्स हार्डर और जब एक्सटेंशन भी लगाते तो उसको इवन करने के लिए दिस इज व्हाट दे यूज एट द सैलून. मोस्टली मैंने वही प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करी है जो मैंने देखा है कि हाँ सैलून में ये लोग यूज करते हैं एंड दे आर गुड. आई विल लिंक एवरीथिंग बिलो. यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट इफ यू ऑल्सो फील like doing it yourself at home. This is what it looks like. मैं ऐसा कुछ एक ब्रश यूज करूंगी and basically I'll take some product and अपने nails के ऊपर एक not too thin and not too thick kind of a layer create करने की कोशिश करूंगी. लेफ्ट हैंड में तो मैं फिर भी कर लूंगी बट राइट में करने में बड़ी दिक्कत हो रही है बिकॉज लेफ्ट हैंड कैसे चलाऊं मैं. थंब में लगाया, इट इज लुकिंग गुड. फिर मुझे याद आया कि मैं क्यूटिकल पुश करना भूल गई. बेसिकली इट इज अ वेरी स्मॉल स्टेप बट वेरी इंपॉर्टेंट. उससे और ज्यादा अच्छे से सेटल हो जाता है. बाकी सारे नेल्स में जेल लगाने से पहले आई एम थिंकिंग टू सेट माई यूवी लैम्प. सो बेसिकली जेल नेल पॉलिश एयर ड्राई नहीं होती है, उसे क्योर करना पड़ता है. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. जेल इज ऑन. इन्हें मैंने क्योर भी कर लिया है बट यूवी जेल जो है ना ये स्टिकी रहता ही है क्योर होने के बाद, तो इसके बाद लगाना पड़ता है इसमें थोड़ा सा एसीटोन. सो आई हैव दीज एसीटोन वाइप्स. तो कुछ भी स्टिकी रेजिड्यू जो होता है ना वो सब कुछ निकल जाता है एंड देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. बेस कोट लगाने से पहले दे नीड टू बी बफ. ये एकदम फोम जैसा सॉफ्ट होता है. सो दिस इज टू फॉर लाइट परफेक्ट. ये नेल्स को बफ करने के लिए एक्सटेंशन नहीं समझा पा रही मैं, तुम समझ गए ना, लेकिन खुद से समझ जाओ प्लीज. कुछ चीजें खुद से भी समझ जानी चाहिए. मैं अपने दोस्तों को बिठा के ऐसे करूंगी. You don't have a boyfriend. Why? You have boyfriend? No, I don't have a boyfriend. Honey, why you don't have? क्या यही mental instability है? I think it is. Guys, my next customer is here. क्या कराना है आपको? नेल्स कराने हैं. Before you ask, let me share the color numbers. So ये है 166, 11 and 5. So मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है अभी कॉर्नर में ना, मेरा एक्स्ट्रा चला जा रहा है तो वो फिनिशिंग करने में हुआ है. वो सिर्फ थंब में ही हुआ है बट उसके अलावा बाकी सारे फिंगर्स में काफी अच्छी फिनिशिंग हुई है. ये हाथ तो बहुत सुंदर हुआ है बट आई थिंक राइट हैंड भी ठीक ही है, नॉट बैड. आई डोंट लाइक दिस कलर मच क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा ऐसे कूल टोन वाला है एंड आई पर्सनली लाइक वार्म टोन मोर. 2 कोट करने से ना बहुत इवन फिनिशिंग आ जाती है तो मैंने एक ही कोट करा है बिकॉज आई एम थिंकिंग कि मैं और कलर ऑर्डर कर लूंगी सिंस आई कैन डू माई नेल्स नाउ. एंड हाउ मच डिड इट कॉस्ट मी कलेक्टिवली, क्योंकि नेल पॉलिश बहुत जल्दी खत्म नहीं होता है एंड यूवी लाइट तो हमेशा ही चलने वाली है. सो अकॉर्डिंग टू माई गर्ल मैथ आई थिंक मैंने फ्री में ही नेल्स करे हैं. आई हैव ऑल्सो सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी. सो या आई थिंक आई विल सी यू गाइज another day. Hi guys, good morning. So today is a new day and I am heading out to try something new. फिर से
आज मैं ट्राई करने जा रही हूँ पिलाटेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आई डू लव फिटनेस, आई डू लव वर्किंग आउट, लेकिन कभी पिलाटेस मैं ट्राई कर नहीं पाई बिकॉज एक तो पिलाटेस बहुत एक्सपेंसिव होता है एंड दूसरा बहुत सारे स्टूडियोज नहीं है अभी भी पिलाटेस के, तो एकदम पास में कोई नहीं है, थोड़ा सा दूर है। अभी भी आई एम गोइंग एंड इट्स लाइक 20-25 मिनट्स अवे। मतलब आई हैव सीन वीडियो, आई हैव हर्ड पीपल टॉकिंग अबाउट के पिलाटेस इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। ईजी लगता है बट इट इज एक्चुअली डिफिकल्ट। बट मेरे दिमाग में भी ऐसा लगता है कि यार जिम करने से, वेट लिफ्ट करने से ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं हो सकता। बट लेट्स सी कैसा होगा। आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड, आई विल लेट यू गाइज नो। लेट्स डू सम पिलाटेस। I'm doing a video where I'm trying something new which I have not done before. Yeah, I think so. You need to go out, exhale, come back. कौन कहता है भाई पिलाटेस इजी है? इजी नहीं है। Hi guys, so I just came back from my first ever Pilates session. A lot of people think actually, not say, जिन्होंने try करा है वो ये नहीं बोलते कभी। A lot of people think that Pilates is very easy और मैं भी सोचती थी, but I know that मुझे पता था, मैंने इतनी सारी videos वगैरह देखे थे, Pilates is actually very difficult because it looks easy. ऐसा लगता है कि easy होगा but no, it's very difficult। मतलब एक जो exercise थी ना उसमें मेरा पैर ऐसे हो गया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ ऐसे 25 kg के डंबल उठा के मैं लंजेस कर रही हूँ, इतना वो लग रहा था उसमें प्रेशर। इट वाज वेरी फन, मुझे बहुत मजा आया। 1 घंटा कब निकल गया पता ही नहीं लगा। वी डिड 2 or 3 arm exercises, we did 4 leg exercises. Pilates I'm definitely going to start doing now। ये मतलब 1 या 2 क्लास वीक में मैं लेने की कोशिश करूंगी। Okay, now see you another day। And that is it for this video. I hope you guys enjoyed watching. I loved making this video from the bottom of my heart. You know, when you grow older और जैसे जैसे आप अपने 30s के पास आते रहते हो, your life starts getting, basically life happens और आपका रूटीन सब कुछ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है एंड खुद के लिए टाइम निकाल पाना, ये सब चीज़ें करने के लिए टाइम निकाल पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आई फील वेरी ग्रेटफुल कि एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर आई हैव द लग्जरी कि मैं जब भी चाहूँ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकती हूँ while also working, like making content for you and while also enjoying। बट मैं ये कहूँगी अगर आप 9 to 5 भी करते हो then please महीने में एक बार अपने लिए टाइम निकालो और ऐसी कुछ एक्टिविटी जरूर करो। अंदर का जो आपका इनर चाइल्ड है ना, he or she will be very happy। Life is very chaotic for every single person, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, किसी ना किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है हमेशा। तो ये एक छोटे छोटे से एस्केप हैं जो आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं एंड विदाउट एक्चुअली गोइंग टू अ थेरेपिस्ट यू एक्चुअली फील क्वाइट थेरेप्यूटिक। ये एक लाइन मैंने कहीं पर पढ़ी थी एंड दैट रियली स्टक इन माई हेड के इफ डूइंग समथिंग मेक्स यू हैप्पी इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो ऐसी कोई भी चीज जिससे आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो पा रहा है एंड केओटिक लाइफ में से थोड़ा सा एस्केप मिल पा रहा है आपको, दैट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ हैप्पी, लव योर सेल्फ एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।